कि भारत में चुनाव जो तरीका है चुनाव कराने का, वो सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली ही क्यों है। भारत ने क्यों सर्वाधिक वोट से जीत वाली ही प्रणाली को अपनाया है अपने चुनाव के लिए। वो कौन से कारण हैं जो भारत को सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में दो ही सबसे प्रसिद्ध तरीके हैं चुनाव कराने के, एक हमारा वाला सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली, और एक दूसरा कौन सा है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो आपने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी समझ लिया और आपने सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली भी समझ लिया। आप जानते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के, अर्थात ब्रिटेन के हम गुलाम थे। और ब्रिटेन यहां से जब गया तब तक हमने अपने देश में 2 इलेक्शन करा लिए थे, है ना। 2 इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट कराए थे हमारे देश में। तो हम ब्रिटेन के गुलाम थे और हमने उनकी शासन पद्धति में 2 बार, जैसी शासन पद्धति ब्रिटेन की थी उसी शासन पद्धति के तर्ज पर उन्होंने 2 बार भारत में भी चुनाव कराए थे। तो हम उस शासन पद्धति से वाकिफ हो गए थे, हम उस शासन पद्धति से वाकिफ हो गए थे। इस कारण से हमने फिर उसी शासन पद्धति को, संसदीय शासन पद्धति को ही अपने देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि हम उससे फेमिलियर हो गए थे, हम उससे परिचित हो गए थे। सबसे बड़ा कारण यह है सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को स्वीकारने का, क्योंकि हम उस शासन पद्धति से क्या चिर परिचित थे और नई व्यवस्था को सीखना और सिखाना बहुत ही मुश्किल था। और इस शासन पद्धति में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, हम दल को भी चुन सकते हैं अगर हमारी इच्छा है तो, और हम व्यक्ति को भी चुन सकते हैं। प्रमुख तौर पर हम इस शासन पद्धति में व्यक्ति को चुनते हैं, लेकिन दल भी चुना जाता है, दोनों चीजें चुनी जा सकती हैं। पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सिर्फ एक ही विकल्प है आपके पास, क्या? पार्टी को चुनना। उसमें आपके पास व्यक्ति को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये भी एक सबसे बड़ी खासियत थी, ये भी एक सबसे बड़ी खासियत थी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को ना अपनाकर सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को अपनाने का। आप जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा पूरा देश है। भारत में न एक भाषा है, न एक संस्कृति है, न एक भूगोल है। भारत में ये सारी चीजें बहुत बड़ी संख्या में है। भाषाएं भी बहुत सारी हैं, संस्कृतियां भी बहुत सारी हैं, भोजन भी बहुत सारा है और भूगोल में भी भिन्नता है। उत्तर भारत अगर आप चले जाएंगे तो आपको सर्दी ही मिलेगी, और आप दक्षिण भारत चले जाएंगे तो आपको गर्मी ही मिलेगी। भौगोलिक विविधता भी असीम है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन सही ढंग से हो, इसका भी हमें ख्याल रखना था, इसका भी हमें ख्याल रखना था। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने अपनी चुनाव पद्धति या अपनी चुनाव प्रणाली सर्वाधिक वोट से जीत वाली स्वीकारी। अभी और हम विस्तार से समझ लेंगे अपनी इस किताब में लिखे हुए शब्दों के माध्यम से। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं उन प्रमुख कारणों को जिनके कारण हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ना अपनाकर सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को अपनाया अपने देश के लिए। इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफी जटिल है। जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही पेचीदा है, और जटिल और पेचीदा भारत में चलता नहीं है। और आपको मैं बता देता हूं, जब भारत आजाद हुआ था भारत की साक्षरता दर सिर्फ 13% थी। भारत में सिर्फ 13% लोग ही पढ़े लिखे थे, सिर्फ 13%। 87% लोग अनपढ़ थे। समझ में आई बात?
तो अगर हम पेचीदा चुनाव पद्धति अपनाते तो लोकतंत्र स्थापित हो पाता? बताओ भाई, लोकतंत्र स्थापित हो पाता अगर हम पेचीदा चुनाव पद्धति अपनाते? तो कदापि नहीं, संभव ही नहीं था। फिर समझ में आई बात? अगर हमें अपने चुनाव पद्धति को, अगर हमें अपने देश में लोकतंत्र को अपनाना था तो हमें फिर एक ऐसी पद्धति, चुनाव की पद्धति अपनानी थी जो कि सरल हो और देश की जनता के समझ में आती हो आसानी से। तो वो कौन सी थी? वो सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली थी और जनता उससे चिर परिचित थी, क्योंकि 2 बार उससे उस प्रणाली में चुनाव हो चुके थे। चाहे पूरी देश की जनता ने वोट डाला हो या ना डाला हो, सुना तो जरूर था और पता भी था कैसे होता है। इसीलिए हमने उसी पद्धति को आगे बढ़ाने का सोचा। समझ में आई बात? आगे सुनो। जो किसी छोटे देश में लागू हो सकती है पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश भारत में नहीं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी। इसमें आपके पास दोनों विकल्प मौजूद हैं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में आपके पास दोनों विकल्प मौजूद हैं। आपका मन है प्रत्याशी को वोट देने का तो प्रत्याशी को डालें, और अगर आपको प्रत्याशी नहीं पसंद लेकिन किसी विशेष व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाना है या किसी विशेष व्यक्ति को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है तो आप पार्टी को वोट डाल सकते हैं। आपके पास दोनों विकल्प मौजूद हैं। किसमें? सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में। परंतु ऐसा विकल्प आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में नहीं मिलता है। समझ में आई बात? वह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में नहीं वैध उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खास तौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता। इसमें आपको कदापि नहीं पता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आपको कदापि नहीं पता कि आपका प्रतिनिधि कौन बनेगा। ये पार्टी तय करेगी अपने वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कि वो किसे उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाती है। लेकिन आपको इस सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में यह स्पष्ट तौर पर पता है कि आपका प्रतिनिधि कौन होगा। अगर ये पार्टी जीती तो कौन होगा, अगर ये पार्टी जीती तो कौन होगा। लेकिन आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में यह कदापि नहीं पता है कि आपका प्रतिनिधि कौन होगा। प्रतिनिधि का चयन कौन करेगी? पार्टी करेगी एट द एंड में। लेकिन यहां पर आपको सब पहले ही पता है कि कौन आपका उम्मीदवार है इस पार्टी का, कौन आपका उम्मीदवार है इस पार्टी का आपके निर्वाचन क्षेत्र के लिए। समझ में आई बात? इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। समझ में आई बात? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वाधिक संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के अस्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो। आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि मतदाता के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बढ़ जाएंगी। सर्वाधिक
सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अनुमानन बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं। अंततः यह प्रणाली एक अस्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। देखो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आपको वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से सीटें मिलती हैं, तो उसमें किसी एक दल की कभी सरकार बनने का बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं। किसी भी दल के पास बहुमत आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें तो बहुमत की सरकार होना बहुत जरूरी है। तो सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में किसी एक दल को बहुमत या दलों के गठबंधन को बहुमत मिलना आसान हो जाता है। इसीलिए हमने सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली अपनाई है, क्योंकि हमारे देश में संसदीय कार्यपालिका है, संसदीय लोकतंत्र है। इसलिए हमने सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली अपनाई है। और हमारा देश कोई छोटा देश तो है नहीं, हमारा देश कोई छोटा सा देश तो है नहीं, इसीलिए हमने वो सिस्टम अपनाया है, जिससे कि देश में एक स्थिर सरकार बनी रहे और देश का राजनीतिक विकास होता रहे। समझ में आई बात? आगे सुनो। अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है। इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त करते थे। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी हैं और यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधन की कार्य प्रणाली को देखा जा सकता है। इसके साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही है। लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला है। भारत में देखो सक्सेसफुल अभी तक तो सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली ही रही है और इसके बहुत सारे कारण हैं। मैंने आपको प्रमुख तौर पर भी बता दिए पहले कि हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो अंग्रेजों के देश में जो सिस्टम चलता था उन्होंने 2 बार यहाँ पर उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चुनाव कराए थे, जिस कारण से हमने उसी सिस्टम में आगे बढ़ने का सोचा। और इसमें बहुत सारे आपके पास विकल्प है। इसमें आपके पास पार्टी को भी चुनने का अधिकार है और प्रत्याशी को भी चुनने का अधिकार है। इसमें आपको पहले से ही पता है कि आपके क्षेत्र का प्रत्याशी कौन होगा और आप एक समूह बनाकर भी इस चुनाव प्रणाली में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमने सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को ही अपने देश के चुनाव सिस्टम के लिए अडॉप्ट किया।